तो बहुत सारे टाइम से ऐसी न्यूज़ आ रही थी कि स्टूडेंट्स को जो है वो डिपोर्ट कर दिया जा रहा है यूके से, या फिर जो भी लोग जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पर यूके आए हुए हैं उन्हें जो है वो मेल्स आ रही है होम ऑफिस की तरफ से कि उनका जो वीज़ा है वो कैंसिल कर दिया जाएगा या फिर जो उन्हें है वो डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो क्या है पूरी न्यूज़, या फिर क्या ऐसा रीज़न है जिनकी वजह से जो है वो लोगों को ऐसी जो मेल्स हैं वो रिसीव हो रही है, या फिर उन्हें जो है वो डिपोर्टेशन का जो डर है। तो इसके लिए आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि आप भी ऐसी कोई गलती जो है वो ना करें। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा, और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी यूके से रिलेटेड हर वो न्यूज़ जो आपके यूके आने के सपने को पूरा करेगी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूके यूनिवर्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो यहाँ पर आकर के यूके में आकर के जो लोग हैं वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें होम ऑफिस की तरफ से मेल्स आ रही हैं कि उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया जाएगा या फिर उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो इसीलिए आप आज की वीडियो को देखना जो है वो आपके लिए ज़रूरी है, ताकि आप कोई भी ऐसी गलती ना करें। तो जो भी लोग यूके में हैं या जो भी लोग यूके आ रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा पर हैं या फिर विज़िट वीज़ा या किसी भी वर्क वीज़ा पर हैं, तो उनके लिए आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 20 आवर्स ही अलाउड है, यानी कि आप एक हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 20 घंटे ही जो है वो काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, वो 20 घंटे से ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि यूके गवर्नमेंट जो है वो इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। जैसा कि आप न्यूज़ में भी देख चुके हैं कि हर रोल जो है वो नया से नया रूल जो है वो बना रही हैं। तो जो भी बच्चे जो है वो 20 घंटे से ज़्यादा काम जो है वो कर रहे थे, तो चलो एक बार होता है, आपके 2 बार होता है कि आपके 20 से 21 घंटे हो गए ना, 22 घंटे हो गए, लेकिन बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं वो 40-40 घंटे जो है वो काम कर रहे हैं। अगर आपकी वेकेशंस हैं और आपके पास यूनिवर्सिटी की तरफ से लेटर है, तब आप जो है वो फुल टाइम काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टूडेंट है और आपकी कोई वेकेशन नहीं है, आपका जो है स्टडी पीरियड चल रहा है, तो उस टाइम पे अगर आप 20 घंटे से ज़्यादा काम करते हो, इसका मतलब आप रूल्स को ब्रेक कर रहे हो, और इसके लिए जो यूके गवर्नमेंट है वो आपका वीज़ा जो है वो कैंसिल कर सकती है। तो सबसे ज़्यादा बच्चे यही गलती कर रहे हैं कि वो बिना वेकेशंस के ही जो है वो 20 से ज़्यादा घंटे काम कर रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपकी वेकेशंस नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ 20 घंटे ही काम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा काम मत करें, वरना आपको जो है वो आपके वीज़ा के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और आपको डिपोर्ट भी जो है वो कर सकती है। इसके बाद बात करते हैं मास्टर्स पे। जो भी बच्चे मास्टर्स पर यूके आए हैं, तो वो ध्यान दें कि उनका 1 साल का कोर्स होता है और उनकी जो है वो समर वेकेशंस नहीं होती, ज़्यादातर केसेस में नहीं होती। तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी से एक बार कंफर्म कर लेना है कि आपकी समर वेकेशंस है या नहीं है, क्योंकि अगर आपकी वेकेशंस नहीं और फिर आपने फुल टाइम काम किया तो आपके वीज़ा पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, आपके पास होम ऑफिस से मेल आ जाएगी और आपके वीज़ा को कैंसिल कर दिया जा सकता है। तो इसीलिए जो भी स्टूडेंट जो मास्टर डिग्री पर आए हैं या आने वाले हैं, वो प्लीज़ कंफर्म कर लें कि क्या उनकी समर वेकेशंस है, क्या यूनिवर्सिटी उन्हें फुल टाइम का जो लेटर है वो दे रही है। अगर वो उन्हें लेटर दे रही है तो आप फुल टाइम काम कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप छुट्टी में भी जो है वो काम नहीं कर सकते। तो अब बात करते हैं वर्क वीज़ा की। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बताया कि वर्क वीज़ा का मतलब है कि आपने किसी कंपनी से स्पॉन्सर ली है, यानी कि आपको किसी कंपनी ने स्पॉन्सर किया है उस कंपनी के साथ काम करने के लिए। तो अब बच्चे यहाँ पर क्या गलती कर रहे हैं कि वो स्पॉन्सर लेकर के आ रहे हैं, बहुत सारे पैसे खर्च कर रहे हैं, 20 लाख 30 लाख, ठीक है। अगर आपको कंपनी वीज़ा दे रही है, लेकिन उसे आपको काम भी देना पड़ेगा, क्योंकि जब आप यहाँ पर आते हो किसी कंपनी से स्पॉन्सर लेकर के, तो आपको उसी कंपनी में जो है वो काम करना पड़ता है। अगर आप उस कंपनी में काम नहीं करते तो आप जो है वो कहीं और काम नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ 20 घंटे जो है वो आप कहीं और काम कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने स्पॉन्सर ली है तो आप सिर्फ और सिर्फ 20 घंटे ही जो है वो किसी और कंपनी में काम कर सकते हैं। वो भी या तो वो जो कंपनी है वो सेम प्रोफेशन की है जिसमें आपने स्पॉन्सरशिप ली है, या जो वो जॉब है आपकी वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा के अंदर जो है वो, या स्किल्ड शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर जो है वो आती हो। तो अगर वो जो आपकी दूसरी जॉब है वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आती है, तो वहाँ पर आप जो है वो 20 घंटे काम जो है वो एक्स्ट्रा अपनी स्पॉन्सरशिप के अलावा जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अब बच्चों ने क्या गलती करी, यहाँ आकर के दूसरी जगह काम किया और वो भी 20 घंटे नहीं, 70-70 80-80 घंटे जो है वो काम करना शुरू कर दिया। अब रूल्स के अकॉर्डिंग आप सिर्फ 20 घंटे ही एक्स्ट्रा जो है वो कर सकते हैं, और वो भी सेम प्रोफेशन में, या जो दूसरी जॉब है वो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में आपकी होनी चाहिए। अब बच्चों ने क्या किया, 70-70 80-80 घंटे जो है वो किसी और जॉब में काम करना शुरू कर दिया। इससे क्या है, आप जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा के रूल्स हैं उन्हें जो है वो ब्रेक कर रहे हैं। इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को जो है वो ईमेल्स आई है होम ऑफिस की तरफ से कि आपने रूल्स को ब्रेक किया है और इस वजह से हम आपका जो वीज़ा है वो कैंसिल कर रहे हैं।
तो अगर आप भी वर्क वीज़ा पर यूके आ रहे हैं या यूके में हैं तो ऐसी गलती ना करें। आपको कहीं और काम नहीं करना है, और अगर कर भी रहे हैं तो 20 घंटे से ज़्यादा नहीं करना है, और वो भी जो जॉब है आपकी वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आती हो या फिर सेम प्रोफेशन की हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने जो वीज़ा है वो केयर होम का लिया है तो आपने जो है वो उसी सेक्टर में काम करना है ना, केयर होम में या हेल्थ सेक्टर में ही, या फिर जो आपकी जो दूसरी जॉब है वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में शामिल हो। तो ऐसा ना करें। बहुत सारे बच्चों ने ये गलती करी और जिसकी वजह से उनके जो वीज़ाज़ हैं वो कैंसिल हुए हैं। आपने इतने पैसे खर्च करके आप जो है वो यूके आए हैं, प्लीज़ रूल्स को ब्रेक ना करें। 20 घंटे से ज़्यादा काम ना करें, चाहे वो स्टूडेंट है चाहे वो जो है वो वर्क वीज़ा होल्डर्स हैं। आप अपनी कंपनी जहाँ से आपने स्पॉन्सर लिया आप उन्हें बोले, क्योंकि वो ही आपको काम दे सकती हैं, और कैश में काम ना करें, बहुत ही इलीगल है। और इसके साथ ही यूके गवर्नमेंट जो है वो डे बाय डे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती जा रही है। तो कोई भी ऐसा काम ना करे जिसकी वजह से आपके जो वीज़ा है उस पर अफेक्ट पड़े। तो आपको यही एक अपडेट देनी थी। अगर आपको कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।